गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे साइंस का सेकेंड चैप्टर दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकेंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने कल डिस्कस किया था द इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसको जनरली हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, हमने डिस्कस किया था अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और भी कुछ बच गए थे, रह गए थे हमारे सम कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज आर विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड प्रॉपर्टीज। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल अबाउट विटामिन्स। हम विटामिन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो विटामिन्स होता है इसे नॉन एज द प्रोटेक्टिव फूड्स, इसको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्यों? रीज़न क्या हुआ ना, ये प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मेनी डिसीजेज, बहुत सारे बीमारियों से, डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमें पता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है, कोई भी डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब किसी भी सपोज जितने भी सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, ये जितने वायरल डिजीज है या कम्युनिकेबल मीन्स स्प्रेडेबल, एक से दूसरे तक जो फैलता है, वो सारे डिजीज़ अगर हमारी बॉडी के पास उस डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है, देन हम उस लड़ाई के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो उसके लिए एक प्लाज्मा थेरापी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। प्लाज्मा थेरापी मीन्स जो लोग उन बीमारी से मतलब लड़ चुके हैं, उनकी बॉडी का जो ब्लड का प्लाज्मा है ये दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि बीमारियों के लड़ने की जो क्षमता वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा जितने भी बॉडी का एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होना या कोई भी डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो पावर है, लड़ने की क्षमता है, वो प्रोड्यूस होना, ये सिर्फ विटामिन के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। हेंस विटामिन इज अदरवाइज नॉन एज द प्रोटेक्टिव फूड, इसलिए विटामिन को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ठीक है, विटामिन्स आपका डिफरेंट टाइप्स है। विटामिन है आपका विटामिन ए है, विटामिन बी कम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी कम्प्लेक्स में आपका विटामिन B1, B2 से लेकर विटामिन B12 तक आएगा। ठीक है, देन विटामिन सी हो गया, विटामिन ई, विटामिन के। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड दे आर यूजेस, दे आर सोर्सेज, दे आर इम्पोर्टेंट, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि विटामिन बहुत तरह की होती है। क्या क्या होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन बी का नाम विटामिन बी कम्प्लेक्स दिया गया है क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारा क्लासेस आते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन से लेकर विटामिन 12 तक आता है। ठीक है, हेंस विटामिन बी इज अदरवाइज नॉन एज विटामिन बी कम्प्लेक्स, क्योंकि यूज ग्रुप है उसका, विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक। ठीक है, अच्छा देन इसका फीचर्स को लेकर, इसका केमिकल कंपोजिशन, उसका बनावटी को लेकर हमने विटामिन को 2 टाइप में कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट वन इज द वाटर सल्युबल, नेमिंग से ही पता चलता है वाटर सल्युबल क्या है। द विटामिन विच कैन सल्युबल इन वाटर, ऐसा विटामिन जो पानी में पिघल सकते हैं, मेल्ट हो सकता है, सल्युबल हो सकता है। दिस आर विटामिन आर कॉल्ड एज द वाटर सल्युबल। वाटर सल्युबल विटामिन में आपका विटामिन बी और विटामिन सी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइपिंग इज द वाटर सल्युबल विटामिन्स। वाटर सल्युबल विटामिन्स क्या है? जो विटामिन्स पानी में सल्युबल हो सकता है, डिजर्व हो सकता है, घुल मिल सकता है, उस विटामिन्स को हम विटामिन वाटर सल्युबल विटामिन्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल कौन सा विटामिन हमारे वाटर सल्युबल है? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द फैट सल्युबल विटामिन्स। ठीक है, फैट सल्युबल विटामिन्स क्या है? द विटामिन्स व्हिच आर सल्युबल इन फैट, ऐसा विटामिन जो फैट में सल्युबल है, हम इसको फैट सल्युबल विटामिन्स बोलते हैं। फैट सल्युबल विटामिन्स में आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सब है। ठीक है, तो हमने देख लिया केमिकल कंपोजिशंस को लेके, केमिकल उसका जो रासायनिक बनावटी को लेके हमने विटामिन्स को 2 टाइप्स से कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट वन इज द वाटर सल्युबल विटामिन्स, जिसको हम विटामिन बी और विटामिन सी बोलते हैं। द सेकंड वन इज द फैट सल्युबल विटामिन्स व्हिच इज विटामिन ए, विटामिन जी, विटामिन ई एंड के। ये आपका टोटल क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशंस। केमिकल कंपोजिशंस को लेके हमने इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया अबाउट द डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। डिजीज़ के अगेंस्ट, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। मीन्स हमारी बॉडी का जो WBC होता है उसको मेंटेन रखता है,
ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हमारे आ जाएगा WBC है, RBC है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जो WBC होता है उसको हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी डिजीज के अगेंस्ट यही है जो लड़ाई करते हैं, हमें बचाते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है। हेंस WBC इज नॉन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। WBC को हम सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी फॉर्मेशंस WBC बॉडी में मेंटेन होना, एक पर्टिकुलर मैनर में स्टेबल होकर रहना, ये सारा फंक्शनिंग हमारा विटामिन की वजह से पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन था। इट इज ए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया केमिकल कंपोजिशंस को लेके, हमने विटामिन्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड विटामिन सी। द सेकंड वन इज द फैट सॉल्युबल दैट इज विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, ये आपकी केमिकल कंपोजिशंस को लेके। देन हम इसमें देखेंगे अलग अलग एग्जांपल्स। उसमें और एक बात है, आपका जो फैट सॉल्युबल है विटामिन डी, इट इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट जैसे हमने गांव में भी देखा है, जो दादी होती है क्या बच्चे को तेल में लगा के थोड़ा धूप में सुला देते हैं, क्यों? सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है विच इज़ फैट सॉल्युबल। ये फैट से डिजल्व हो जाता है या घुल मिल जाता है। ठीक है, देन हम हमारी बुक्स में भी इसका टेबल बना के दे रखा है, विटामिन इसका सोर्सेस कहाँ से मिलता है, देन इसका इंपॉर्टेंस, हमारी बॉडी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम इसको पॉइंट वाइज करके डिस्कस करेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसका साइंटिफिक नेम जो है विटामिन ए को हम अदरवाइज कह सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी बॉडी में विटामिन की कमियां होती है तो डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करता है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब करता है। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए इज अदरवाइज नॉन एज रेटिनॉल। विटामिन बी थायमिन होता है, विटामिन सी आस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल एंड विटामिन के इज फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो ये विटामिन की जो अदर नेम है, अदर साइंटिफिक नेम है, उसको थोड़ा लर्न कर लेना, दिमाग में रख लेना। इसका विटामिन ए दोबारा रिपीट करें, विटामिन ए इज रेटिनॉल, विटामिन बी इज थायमिन, विटामिन सी इज आस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई इज टोकोफेरॉल एंड विटामिन के इज फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन इस वैल्यूज वगैरह देख लेना। रेटिनॉल, थायमिन, आस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनोन, these are the sources, these are the vitamins। इसका अदर नेम सारा साइंटिफिक नेम है। ठीक है, थोड़ा इसका स्पेलिंग्स भी ध्यान रख लेना। तो हम इसका टेबल देख लेते हैं। पहले विटामिन ए, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, इसका सोर्सेस विटामिन हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन ए मिल्क, बटर, कैरट्स, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगोज, कॉड लिवर ऑयल एंड पपायाज। ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स से कैरट, एग, ये सब से हमें बटर, मिल्क, ये सब से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर। ये हमारी बॉडी का आईसाइट, अगर विटामिन ए की कमी होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। दैट मीन्स शाम होते ही हमारी जो आईसाइट है, जो हम देख नहीं पाते, कोई भी चीज़ क्लियरली विजिबल हम नहीं कर पाते, इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम आईसाइट पूर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और हेल्दी स्किन, अगर स्किन को हेल्दी रखना है और हेयर, बालों को सही रखना है, हेल्दी रखना है, आईसाइट को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हमें विटामिन ए लेना पड़ेगा। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में क्या पता चला? विटामिन ए इज अदरवाइज नॉन एज, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका रेटिनॉल है। मेन सोर्सेस कहाँ से मिलता है? मिल्क, बटर, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, कैरट्स, पपायास, लिवर ऑयल, ये सारा हमारा, कॉड लिवर ऑयल, ये सारा हमारी सोर्सेस है विटामिन ए का। ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है? विटामिन ए इज यूज्ड फॉर गुड हेल्थ, गुड स्किन, गुड हेयर एंड फॉर गुड आईसाइट। और आँखें को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी आईसाइट देखने की जो शक्ति है उसको सही करने के लिए हमें विटामिन ए लेना पड़ता है, विच इज अदरवाइज नोन एज द रेटिनॉल। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, द सेकेंड इज विटामिन बी। विटामिन बी, इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। विटामिन बी जो सोर्सेस है, इसका जो मेन सोर्सेस है, ये विटामिन बी की हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क, एग्स, मीट, पोटैटोस, ईस्ट, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स एंड सेरेल्स। सेरेल्स में आपका व्हीट, राइस वगैरह ये सब, तो ये सब में हमें विटामिन बी मिलता है। ठीक है, ईस्ट होता है, ईस्ट जनरली हमारी हम इसको यूज़ करते हैं डोसा वगैरह में बनाने के लिए। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सीन इन नेकेड आई, ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो खाली आंख से दिखाई नहीं देता। माइक्रो मीन्स बहुत छोटी, ठीक है। ईस्ट, तो ईस्ट हो गया, मिल्क, एग, पोटैटोज, वेजिटेबल्स, सेरेल्स जैसे कि व्हीट और राइस, ये सब विटामिन बी के सोर्सेस हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। से हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर वगैरह के प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन बी की ज़रूरत होता है। देन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ के हमारी हार्ट, जो भी सर्कुलर सिस्टम, नर्व्स दैट इज मस्कुलर नर्वस सिस्टम, जैसे कि आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, तो ये सारा जितने भी ऑर्गन सिस्टम से बॉडी को, उसका प्रॉपर फंक्शन के लिए हमारी विटामिन बी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इन डिटेल्स विटामिन बी को डिस्क्राइब करते हैं। विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम है वो थायमिन है। इसका मेन सोर्सेस है मीट, एग, मीट, लीफी वेजिटेबल्स भी आएगा, पोटैटोज, ईस्ट जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डोसा वगैरह में स्पंजी करने के लिए, जैसे आपका ब्रेड वगैरह में ईस्ट डाला जाता है। जब भी इसको हम तावा पे लेते हैं, पैन पे डालते हैं, गर्म हो जाता है, ये थोड़ा ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेड स्पंजी हो जाता है। डोसा भी जब ईस्ट का रिप्रोडक्शन होता है या कुछ गैस होता है वो लिबरेट करता है, उस टाइम थोड़ा छेद हो जाता है। डोसा, ब्रेड, इन दोनों में ही हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। और सेरेल्स में व्हीट राइस, ये सारा आपका विटामिन बी का सोर्सेस है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दी डाइजेस्टिव सिस्टम्स, मस्कुलर सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड नर्वस सिस्टम, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उस सबका प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन बी की जरूरत पड़ता है, ठीक है। देन दी थर्ड टाइप ऑफ विटामिन इज विटामिन सी, विच इज अदरवाइज नोन एज आस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम बोलते हैं आस्कॉर्बिक एसिड। इसका सोर्सेस क्या है? साइट्रस फ्रूट्स मीन्स खट्टे फल, सच एज ऑरेंजेस, लाइम्स, लेमन, आंवला, टमाटोज, गुआवास एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है आस्कॉर्बिक एसिड। मेन सोर्सेस साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल और वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। ये हमारी टीथ, दांत, गम्स मीन्स मसूड़े होता है, एंड जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स को हेल्दी करता है ना। जॉइंट्स मैंने कहा था जब भी छोटा बच्चा 260 बोन्स होते हैं बचपन, मतलब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी का, लेकिन धीरे धीरे वो बोन्स की जॉइंट हो जाता है, जॉइंट जुड़ जाता है, देन बच्चा खड़ा होता है, तब जॉइंट होने के बाद नंबर ऑफ बोन्स 206 हो जाता है। तो ये हेल्दी जॉइंट्स के लिए, जैसे किसी लोगों को जॉइंट को रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कभी घुटन में दर्द, कहीं के अलग अलग जॉइंट्स में दर्द होता है, तो ये सारा प्रॉपर फंक्शन के लिए हमारे जो भी जॉइंट्स में पेन है उससे राहत मिलने के लिए हमें विटामिन सी का जरूरत होता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी मीन्स क्या है? प्रतिरोधक क्षमता बॉडी का, मीन्स कोई भी डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी को तैयार कर लेता है विटामिन सी, ठीक। एंड हेल्प्स द बॉडी, और हमारी बॉडी को हेल्प करता है इसलिए टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, अलग अलग इन्फेक्शन, अलग अलग डिजीज के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए, क्योंकि बॉडी में वो इम्यूनाइजेशन सिस्टम्स का ग्रोथ करवाता है। समझ में आए? विटामिन सी देखते हैं हम, जैसे आपका ब्लड कैंसर के पेशेंट हो गया, एड्स के पेशेंट हो गया, इन सब का क्या होता है? HIV का पेशेंट, जिसको HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन मीन्स इंसान का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। ह्यूमन इम्यूनो मीन्स रोग प्रतिरोधक, डेफिशिएंसी क्षमता कम कर देना, HIV वायरस जिसको एड्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है? इंसान की बॉडी में जो इम्यूनो सिस्टम है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल कहीं पे ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, जैसे नाखून काटते टाइम चोट वगैरह लग जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, इतना जल्दी बंद नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी मैंने पहले भी कहा है, विटामिन सी एंड विटामिन के ये दोनों क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए जरूरत होता है। क्लॉटिंग ब्लड मीन्स जब कहीं पे चोट लग जाता है, खून ब्लीडिंग होता है, वहाँ पे थोड़ी देर के बाद अपने आप एक परत लग जाता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन के। तो ये दोनों ही काम विटामिन सी करता है, इसलिए हमारी इम्यूनाइजेशन या हमारी इम्यूनी सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए विटामिन सी का जरूरत होता है, ठीक है। तो डिटेल्स विटामिन सी क्या है? विटामिन सी को हम आस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये जनरली साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल और ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। ये इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? हमारे टीथ, गम एंड हमारी जो जॉइंट्स है उसको हेल्दी रखता है, उसके साथ हमारी बॉडी का इम्यूनो सिस्टम को ग्रोथ करता है टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज, अलग अलग बीमारियों के अगेंस्ट लड़ाई करने में बॉडी का इम्यूनो सिस्टम को ग्रोथ करता है। देन दिस नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी को हम अदरवाइज नोन एज इट इज कैल्सीफेरल, इसको कैल्सीफेरल बोला जाता है। कैल्सीफेरल नाम ही काफ़ी है। कैल्सीफेरल मीन्स प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम।
ठीक है। इसका जो मेन सोर्सेस होता है मिल्क, फिश जो कि कैल्शियम का सोर्स है, एग्स, बटर एंड कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। तो ये सारे हैं जहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। कहाँ से मिलता है? मिल्क, फिश, एग्स, बटर एंड कॉड लिवर ऑयल, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। इसका सोर्सेस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड बोन्स ऑफ द टीथ, ठीक है। ये हमारी बॉडी का जो बोन्स का ग्रोथ, हड्डियों का सही से ग्रोथ, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर मेंटेनिंग एंड टीथ, दांत, है ना। जैसे हमारी पता है सब बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? द टीथ। टीथ इज मेड अप ऑफ एनामल। एनामल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिससे दांत बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब के लिए बॉडी को कैल्शियम का ज़रूरत होता है, बोथ टीथ एंड बोन्स। इसका प्रॉपर फंक्शन के लिए, प्रॉपर मेंटेनिंग के लिए बॉडी में कैल्शियम की जरूरत होता है, जो कि हमें विटामिन डी से मिलता है। विटामिन सी डी इज अदरवाइज नॉन एज कैल्सीफेरल। कहाँ से मिलता है विटामिन डी? मिल्क, फिश, एग, बटर एंड कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। देन हमारा आता है विटामिन ई, जिसको हम बोलते हैं टोकोफेरल। विटामिन ई इज अदरवाइज नॉन एज टोकोफेरल। विटामिन ई कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सारे सब्जियाँ, साग सब्जियाँ से, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह, आलमंड, ये सब, पीनट्स एंड आलमंड्स, ये सब, ठीक है। आलमंड्स, पीनट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। आपका सनफ्लावर हो गया, जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल हम यूज़ करते हैं खाने में, तो वो सारा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई का साइंटिफिक नाम क्या है? टोकोफेरल। कहाँ पे मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, वेजिटेबल ऑयल से, पीनट्स एंड आलमंड्स से मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू मेंटेन ए हेल्दी इम्यूनो सिस्टम। ये भी हमारे बॉडी का इम्यूनो सिस्टम मीन्स हमारी जो बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कोई भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ाई करने की पावर हमें देता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। इसका डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स जनरली होगा वही जो कि कोई भी डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है। वो बच्चों को जैसे मेडिसिन के तौर पे एंटीऑक्सीडेंट्स दिया जाता है, वो आपका होता है कोई भी बॉडी में सपोज हमारी कोई एंटीजन का प्रवेश हो रहा है, कोई डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स बॉडी में इंक्लूड हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट ही अपने आप काम कर लेता है बॉडी में, इसका इफेक्ट डालने नहीं देता, उसको पावरलेस कर लेता है, ठीक है। देन द लास्ट इज विटामिन के। विटामिन के इज अदरवाइज नोन एज फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, PHYLOQUINON, फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसको, विटामिन ई को, सर विटामिन के को। विटामिन के का जो मेन सोर्सेस है वो आपको स्पिनच है, स्पिनच, ब्रोकोली, सोयाबीन्स, ठीक है। ब्रोकोली है, स्पिनच एंड सोयाबीन, इससे हमें विटामिन के मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या? इट मेक्स प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन ई मैंने कहा, विटामिन सी और विटामिन के, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। क्यों? विटामिन के में प्रोटीन, विटामिन के जो होता है बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसाइज क्या होता है? देखिए जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज़ हम, जैसे ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में मेन कंपोनेंट्स हमारे इंग्रेडिएंट्स था जो कि एक डिश बनाने के लिए ज़रूरत था, लेकिन दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। ये आपका एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को, एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी का ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है, ठीक है। तो विटामिन के क्या करता है? बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज मीन्स क्या? हम जितने भी खाना खाते हैं ये डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो प्रोटीनियस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए सिंथेसाइज मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए, जैसे सपोज हमने चावल खाया जो कि रिसोर्स ऑफ आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, ये पहले बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए, बिल्कुल छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, देन ब्लड में मिक्स होके सारा बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट हो जाता है। तो ये जो काम करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। प्रोटीन का छोटे छोटे पार्ट्स क्या है? अमीनो एसिड्स वगैरह, जो भी तुम्हारे चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें विटामिन के की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो विटामिन के का मेन काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये पॉसिबल क्यों हो पाता है ना? क्योंकि विटामिन के में वो है पावर कि वो प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। इट मेक्स ए प्रोटीन दैट हेल्प, ये एक प्रोटीन बनाता है जो कि ब्लड को क्लटिंग करता है, जिसकी वजह से इट प्रिवेंट्स हेमरेज। हेमरेज मीन्स कहीं पे चोट या ब्रेन हेमरेज वगैरह, अगर कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे बॉडी पार्ट्स में चोट लग गया, ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, तो उस कंडीशंस में हमें बचाता है कौन है? विटामिन के। क्यों? विटामिन के एक प्रोटीनियस सब्सटेंस बनाता है हमारी बॉडी में, ठीक। तो हमने आज विटामिन की डिटेल्स के ऊपर डिस्कस किए। पहले देखा हमने व्हाट आर विटामिन, एज ए प्रोटेक्टिव फूड्स, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशंस। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी सी, फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के,
and different types of vitamins, their scientific names, their sources, their इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर डिस्कस किए। ये अच्छे से इसको रीडिंग कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिनरल्स, वाटर एंड रॉ फेज, ठीक है, एंड बैलेंस डाइट। थैंक यू।